हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोलगेट के बारे में। तो कोलगेट, चूँकि कुछ लोग मुझे डीएम में आके कह रहे थे मेरा व्हाट्सएप पे। अच्छा खैर, अगर आपने व्हाट्सएप का फ्री ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगर आप प्रीमियम में आना चाहते हैं तो ग्रुप मैनेजर का लिंक भी, सॉरी, ग्रुप मैनेजर का नंबर भी मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। आप उनसे कॉन्टैक्ट करके प्रीमियम में भी आ सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे थे व्हाट्सएप पे कि ये कोलगेट अचानक इतना गिर क्यों गया है। वी कैन सी अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ऑफ 3% हेयर। तो ये गिरा नहीं है, इसमें यह है कि हमारे पास कोलगेट ने रिसेंटली डिविडेंड अनाउंस किया था, जिसकी वजह से एक गैप डाउन ओपन हुआ था और उसके बाद उसने वो गैप को फिल भी कर लिया और रिकवर भी हो चुका है। अब इसने क्या गैप कितना डिविडेंड अनाउंस किया है, क्या इसकी रिपोर्ट्स आई हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी फिजिकल फाइनल फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर हाफ ईयर देखें तो यहाँ पर इसने सिग्निफिकेंट 32 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि 320% बनता है। और इसकी जो एक्स डेट थी वो हमारे पास थी 7th 7th को। इसकी ब्रुक क्लोजर डेट थी, तो इसकी एक्स डेट थी हमारे पास, यहाँ पे लिखा है 7 to 9। इसकी बुक क्लोजर डेट थी 7, 8, 9। तो उससे एक दिन पहले इसकी एक्स डेट थी और उससे एक दिन पहले जो कि 5 को छुट्टी थी। तो 4 को हम इसमें इन्वेस्ट करते तो हम इसके डिविडेंड के हकदार बनते। तो फिलहाल ये एक्स हो चुका हुआ है और इसमें प्राइस का डिक्लाइन आ चुका हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इसकी नेट रेवेन्यू वगैरह और सेल्स के बारे में। सबसे पहले इसकी ट्रांसमिशन रिपोर्ट खोलें तो डायरेक्टर्स रिव्यू में ही हमारे पास मेजर इन्फॉर्मेशन सारे मिल जाएगी। वी कैन सी कि इसमें इसका टर्नओवर कितना इंक्रीज़ हुआ है, 7.26%। नेट टर्नओवर भी इंक्रीज़ हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है 25.4%। ये जुलाई से दिसंबर 2023 का था और ये जुलाई से दिसंबर 2024 का है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जाहिर सी बात है, अगर आपका बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, उसकी सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो एक्सपेंसेस भी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी रिस्पेक्टिवली इंक्रीज होंगी। मज़े की बात यह है कि इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। तकरीबन 30% से 35% का इंक्रीज देखने को मिला है, जिसकी वजह से इवेंचुअली इनकी ईपीएस में काफ़ी ज़्यादा हमें 30% का इंक्रीज देखने को मिला है। इसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हाइलाइट्स में इन्होंने सारा ही मेंशन किया है कि कितना इनको 77,751 मिलियन का टर्नओवर है, रिफ्लेक्टिंग 7.26 इंक्रीज पिछले साल के मुकाबले में सेम पीरियड में। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में भी इंक्रीज़ आया है इसके इसमें, और ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। कोर बिजनेस इनका यही है, ओरल केयर कैटेगरी। और वो कह रहे हैं कि ये ब्रशिंग हैबिट्स को ग्रास रूट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, और यही सिंपल 2 दिन दिन में ब्रश करना, दिस एंड दैट। और प्लस ये सोप्स में भी जा रहे हैं। पामोलिव हैज़ मेड अ नोटेबल प्रोग्रेस इन हाईली competitive बार सोप मार्केट, और इनकी प्रोडक्ट्स अच्छी चल रही हैं। ऑल इन ऑल फ्यूचर आउटलुक ये है कि कंपनी ने कहा है कि आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक को रिकवरी शो की है, जिसकी वजह से विद अ प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ 3%, 2024 से 2025 तक 3% का हमें ग्रोथ रेट देखने को मिला है। और अगर हम देखें तो एवरेज इन्फ्लेशन रेट ऑफ 9.5%। तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि एवरेज इन्फ्लेशन रेट अब 9.5% होगा, तो जिसके जिसके रिस्पेक्टिवली हमें मज़ीद आगे कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वो कह रहा है डिस्पाइट दीज चैलेंजेस द कंपनी इज़ वेल पोजीशनड टू नेविगेट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ऑब्वियसली अगर आपके प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं और मुख्तलिफ डाइवर्सिफिकेशन है उन प्रोडक्ट्स में, तो जाहिर है आपकी इवेंचुअली रिटर्न्स भी ज़्यादा होंगे। जिस तरह हम अपने कहते हैं कि हमने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलना है, तो उसी तरह इन्होंने भी अगर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में अपना पोर्टफोलियो एक्सपेंड किया हुआ है, तो उनको उसमें भी प्रॉफिट होगा, चाहे एक प्रोडक्ट सही चल रही है या नहीं चल रही।
प्लस अगर हम यहाँ पे बात करें टर्नओवर की, यहाँ पे सारी चीज़ें वो नेट टर्नओवर वगैरह डिफाइंड है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इनका एक्चुअली इंक्रीज़ हुआ है, और जिसका ताल्लुक मेन जो है टर्नओवर से है, इनका टर्नओवर इंक्रीज़ हुआ है। तो इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स वगैरह और सारी कॉस्टिंग वगैरह निकाल कर इनका जो ऑपरेशन से प्रॉफिट निकल के आया है, वो उसमें भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन में भी हमें, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में भी हमें काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ देखने को मिला है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन में भी हमें काफ़ी इंक्रीज़ देखने को मिला है। इसके अलावा इवेंचुअली अगर हम देखें तो ईपीएस जो 2023 में थी 31 की ईपीएस थी, और अब हमारे पास सेम पीरियड में 40 की ईपीएस है। इसी तरह 15.12 की ईपीएस थी क्वार्टर में, और इस क्वार्टर हमारे पास 18 तकरीबन 19 की ईपीएस है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की बात करें तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में इसके एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं, सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है, और मेजरली इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में इंक्रीज़ आया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यूएशन में इंक्रीज़ आया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ है, स्टॉक इन ट्रेड भी इंक्रीज़ हुआ है इसका, और हमारे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स से भी फ़ायदा हुआ है। तो इवेंचुअली सारी चीज़ें समअप करके एसेट्स में इंक्रीज़ देखने को मिला है। लेकिन अगर इसके रिस्पेक्टिवली हम लाइबिलिटीज़ को देखें तो लाइबिलिटीज़ हमारे पास तकरीबन तकरीबन सेम है, इनकी वैल्यू हमें सेम देखने को मिल रही है। आगे हम बात करें तो कैश फ्लोज़ की तरफ, कैश फ्लोज़ में हमारे पास 3 मेजर कैश फ्लोज़ हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्लो की अगर हम बात करें, हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ देखने को मिला कैश फ्लोज़ में, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी हमारे पास कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में अगर आप देखें तो कैश फ्लो आपका हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। इससे ये आपका डिपेक्ट कर रही होती है कि आपकी जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा री इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, और अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने में काफ़ी ज़्यादा कैश को यूटिलाइज कर रही है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में बात करें तो उसमें भी हमारे पास सिग्निफिकेंट कैश फ्लो देखने को मिल रहा है, ज़्यादा कोई डिक्रीज़ नहीं देखने को मिला। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आपके पास हमेशा ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू, और पॉजिटिव होना चाहिए। और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जितना नेगेटिव होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। देखें यहाँ पर हमने यहाँ पर पेमेंट्स फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी देखने को मिला है, और जिससे हमारे पास इन्होंने ये पेमेंट किया है जो इनकी कैश से, जो इनके बैलेंस से एग्जिट हुई हैं सारी चीज़ें। प्लस परचेज इंटेंजिबल एसेट्स इन्होंने कुछ परचेज किए हैं, जो कि कुछ मशीनरी वगैरह हो सकती है। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब कि कोई सॉफ्टवेयर वगैरह भी हो सकते हैं, या इस तरह की चीज़ें, वो भी उन्होंने परचेज़ किए हैं, तो वहाँ से भी उन्होंने कैश फ्लो उनका नेगेटिव में गया है। तो ऑल इन ऑल ये सारी चीज़ें हैं। और कंपनी की अगर फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो फ्यूचर आउटलुक कंपनी की बहुत पॉजिटिव दिख रही है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो डायरेक्टर्स ने भी हमारे पास फ्यूचर आउटलुक को पॉजिटिव और वेल पोजिशन लिखा हुआ है। तो कंपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बात आए अगर टेक्निकल्स की बात करें तो कहाँ पर इसको उठाना चाहिए, तो करंट पोजीशन में भी आप इस कंपनी को उठा सकते हैं। तकरीबन एक कंसोलिडेशन फेज टाइप में है, तो आप इसको यहाँ पर भी पिकअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मस्ट शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। और कोई नई स्क्रिप्ट्स के बारे में आप एनालिसिस चाहते हैं तो डू मेंशन इन कमेंट्स। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।